गए? क्यों जी, तुमने तो नहीं लिया? नहीं, यही तो थे। क्या हुआ होगा? आश्चर्य होता है। शालिग्राम पता नहीं कहाँ चले गए। किसी ने चुराया तो नहीं? देखा कृष्णा, बाजी जीत गया। अब ये गोली मेरी है। ये घर में इस गोली की पूजा की जाती है। अगर इसे वापस ले जाकर पूजा की जगह नहीं रखा तो माँ मुझे मारेगी। चाहे जो कुछ भी बोलो, ये गोली तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली। ये गोली मेरी है। गोली वापस देते हो या नहीं? नहीं दूंगा। देते हो या नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। देते हो या नहीं दूंगा। अभी मेरी गोली। अरे बच्चे लोग मारपीट कर रहे हैं। देखती हूँ। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे, नहीं दूंगा। अरे नहीं दूंगा, रुको रुको, छोड़ो। तुम लोग यहाँ खेलने के लिए आए हो या झगड़ने के लिए? हाँ, इसने मेरी गोली ले ली है, वापस नहीं दे रहा है मुझे। दे दो बेटा, दे दो। हाथ में रखी हुई है इसने वो गोली। दिखाओ, दिखाओ तो बेटा। ओहो, ये तो शालिग्राम है, गोली नहीं है। ए, इन्हें क्यों उठा कर लाया? कहाँ गायब हो गए सोचकर घबरा रही थी। पूरा घर छान मारा। बेटे, ये गोली नहीं है, परम पवित्र शिवलिंग है। दे दो मुझे। नहीं दूंगा। मैंने कहा ना, दे दो। नहीं दूंगा। दे दो। नहीं दूंगा। दे दो, दे दो, दो, नहीं दूंगा। दो मुझे। नहीं दूंगा। शैतान कहीं का। कहती हूँ ना, दे दो। नहीं दूंगा। अरे रे, ओहो, खोल, मुंह खोल, शैतान कहीं का, मुंह खोल, खोल, मुंह खोल, खोल ना। पवित्र शिवलिंग को निगलकर अपवित्र कर दिया। ऐसा दुष्ट लड़का कहीं और कोई होगा क्या? इसकी संगत में रहने से तो हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। पता नहीं कैसी परवरिश हुई है इसकी। चलो चलो। बहन, कब तक ऐसे शोक में डूबी रहोगी? सब भगवान का खेल है। देखती हो लीलावती, उनके वियोग को अब तक ना भूल पाई हूँ। रोज रोज बाबू की शिकायतें आती रहती हैं, बिगड़ता ही जा रहा है। लगता है दुनिया के सारे दुख भगवान ने मुझे ही दे दिए। तुम्हारा दुख समझते हैं हम। बस इधर उधर भटकते हुए सबके शाप लेता रहता है, ये मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। हो ना हो, ये अवश्य महान देवताओं का ही अंश है। उसकी ज्ञान भरी बातें तो सुनो, लेकिन उसको सही राह दिखाने वाला कोई गुरु नहीं है। इसीलिए मैंने एक निर्णय ले लिया है। कैसा निर्णय? वेंकुशा आश्रम ले जाऊंगी उसे। वहां गुरु से शिक्षा ग्रहण कर उसका जीवन अवश्य धन्य हो जाएगा। जो कुछ भी होता है सब उस ऊपर वाले की इच्छा से होता है। ये बच्चा हमें भगवान की कृपा से मिला था। उसके भविष्य के लिए भगवान अवश्य कोई ना कोई राह दिखाएंगे। अथाह प्यार करती हूँ उससे, लेकिन त्याग में भी तो एक अलग तृप्ति होती है। इसीलिए भगवान से उसका वियोग सहने की शक्ति मांग रही हूँ। हाँ बहन, आपने बिल्कुल सच कहा। आपका यह निर्णय बिल्कुल सही है। ऐसा ही कीजिए। मैं उसे कल ही वेंकुशा आश्रम ले जाऊंगी। हाँ। वैसी परिस्थिति में बच्चे को पालना कठिन पाकर पटेल की पत्नी ने मनमाड स्थित वेंकुशा आश्रम में बच्चे को भेजने का निर्णय ले लिया।
शिष्यगणों, ये वेंकुशा आश्रम वेदों के साथ उपनिषदों, पुराणों और इतिहास की शिक्षा देने वाला आध्यात्मिक स्थल है। इतना तो तुम सब जानते ही हो। नियम निष्ठाएं और अच्छी शिक्षाएं तुम्हारे मन को निर्मल करके तुम्हारे जीवन को अलौकिक मार्ग पर चलाएंगे। प्रतिदिन तुम्हें वेद की शिक्षा तो देता ही हूं। आज तुम लोगों को सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा। चलो एकाग्रचित होकर मंत्रोच्चारण करो। माँ, तुम जो कहती थी वही है ना वेंकुशा आश्रम? हाँ बेटे, देखा ना कितना सुंदर है। वो जो खड़े हैं वही है ना वेंकुशा ऋषि? हाँ बेटे, वही है। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्र रवि सूर्य भानु खग पुष्ण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवित्रार्क भास्करः। सवित्रार्क भास्करः। हरि ओम। ठीक है, अब तुम लोग जाकर आदित्य हृदय का पाठ करो। आदित्य हृदय की विशिष्टता बाद में बताऊंगा। जाओ जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। आओ बाबा, आओ आओ बाबा, आओ। मैं 10 वर्षों से तुम्हारी ही राह देख रहा था बाबा। आओ बाबा, आओ। आइए माते, आओ बाबा, आओ। जानती हैं, इतने वर्षों तक इस बालक की सेवा करने का भाग्य सिर्फ आपको ही मिला। ये आपके पूर्वजन्म का फल है। आप धन्य हो गई हैं। ये बालक मानव रूप में भगवान है। इसके आगमन से मेरा आश्रम भी पावन हो गया है। सच कहते हैं, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, मैं जानती हूँ। इसीलिए आपके पवित्र आश्रम में इस बालक को गुरुकुल में रखने के लिए लाई हूँ। जैसे श्री राम ने विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की, वैसे ही ये आपसे शिक्षा ग्रहण करे तो अति उत्तम होगा। इसीलिए ऋषिवर, ममता भले ही मेरे हृदय को कष्ट दे रही है, लेकिन जग को प्रकाशित करने वाले सूर्य को घर में कैसे रखती, यहाँ ले आई। ऋषिवर, कृपा करके इस बालक को अपना शिष्य स्वीकार कर ले, यही मेरी प्रार्थना है। इस होनहार बालक को मैं अवश्य स्वीकार करूंगा। धन्य है माते, हृदय भले ही पुत्र से दूर होने की पीड़ा से व्यथित है, परंतु ये बालक विश्व कल्याण हेतु जन्मा है सोचकर स्वयं के मन को सांत्वना दे रही हैं। आप शिव की माता हैं, सिद्ध हुआ।
भले ही ये बालक आपकी कोख से नहीं जन्मा, परंतु इसके प्रति आपका स्नेह अनुपम है माते। आप निर्भय, निश्चिंत, संतुष्ट होकर जाइए। आज से ये बालक इस आश्रम का वासी है। संतुष्ट हुई गुरुजी, संतुष्ट हुई। आ बेटा, आश्रम में तुम गुरुजी की शिक्षाएं अच्छे से ग्रहण करना, समझ गए ना? विनय का पालन करना। मैं चलूं? गुरुवर, चलना चाहूंगी मैं, कृपा बनाए रखिएगा। निश्चिंत रहिए। बाबा, यहाँ आओ। शिष्यगणों, ये शिष्य भी आज से हमारे आश्रम की सेवा में रहेगा। ये भी तुम में से एक है। इसे बाबा पुकारना। इसे आश्रम के बारे में तुम ही बताओ। इसे हर तरह से अपनाकर इसका ध्यान रखना है तुम्हें। जो आ गया गुरुदेव। बाबा यहाँ आओ। बाबा यहाँ। बाबा हमारे साथ चलो, निवास कुटी दिखाते हैं। नया है ना, इसे आश्रम के नियम बता दे। शिष्यगणों, कल मैंने सूर्य नमस्कार के मंत्र बताए थे ना? अब मैं नहीं बोलूंगा, तुम अकेले सूर्य नमस्कार मंत्र का उच्चारण करो। सूर्याय नमः, रवये नमः, मित्राय नमः। ठहरो, प्रारंभ में ही त्रुटि है। मैंने ऐसे तो नहीं सिखाया। मित्राय नमः से आरंभ बताया था मैंने, इसलिए मंत्र जैसे सिखाया जाए वैसे ही बोलना चाहिए। क्रमशः पुनः प्रारंभ करो। अच्छा, कल ही मैंने सूर्य नमस्कार सिखाया, परंतु तुम में से किसी को भी आज स्मरण नहीं। वेदों को केवल सुनते नहीं, मन में बसा लेना चाहिए हर एक मंत्र को। गुरुदेव, सूर्य नमस्कार कहे तो क्रमशः सुना सकता हूँ। बाबा, कल ही तुम आश्रम में आए हो ना? जी हाँ गुरुदेव। अच्छा, सुनाओ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ओम मित्र रवि सूर्य भानु खग पूष्ण हिरण्यगर्भ मरीचा आदित्याय सवित्रार्क भास्करः। बहुत अच्छा उच्चारण किया बाबा। कब तुमने सीखा? किसने सिखाया? गुरुदेव, कल आप जब शिष्यों को सिखा रहे थे तभी मैंने सुना। आप ही ने ये सारे मंत्र सिखाए हैं मुझे। देखा, कल ही इसने मुझसे मंत्र सुने और स्मरण भी कर लिया। एकाग्रता, ज्ञान को पाने की उत्कट इच्छा जिसमें होगी, वही जीवन में कुछ प्राप्त करेगा। जहाँ शरीर कहीं और मन कहीं हो, तो वहां पर ज्ञान शून्य हो जाता है। शिष्य बनना व्यर्थ है। इस नन्हे बालक से लगन सीखो। बाबा, तुम्हें शिष्य पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हाँ, तुम सब सूर्य नमस्कार कंठस्थ करो, उसके बाद आश्रम के काम करो। जाओ। बाबा, तुम मेरे साथ आओ। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।
बाबा आया गुरुदेव। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीलिङ्गैः तत्तवागौधस्तनूभिः दशमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु तच्छंयोरावृणीमहे घातं यज्ञाय घातं यज्ञपदये देहे स्वस्ति नस्वरः स्वस्ति मानवेभ्यः ॐ रजयाधरजयो सन्नासोऽधिपतये सन्नदशपतये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुदेव ये फल स्वीकार कीजिए, दूध ग्रहण कीजिए। संध्या वंदन आदि कार्यक्रमों से निवृत्त हो, गायत्री मंत्र जप कर गुरु की सेवा में लगे हो। बाबा इतना बहुत है, तुम जाओ, आश्रम में तुम्हें कई काम होंगे। कोई बात नहीं गुरुदेव, आप थोड़ा विश्राम कर लें। मेरे लिए आपकी सेवा से बढ़कर और कोई कर्तव्य नहीं। आश्रम के उत्तरदायित्वों को निभाने के अलावा आपकी सेवा मेरा परम कर्तव्य है। मानस, देखा ना बाबा का भाग्य। इसकी सेवा ऐसे ही चलती रही तो हमें आश्रम छोड़कर जल्दी ही जंगल में जाना होगा। तुम इतनी सेवा करते हो, सेवा के पीछे कोई कारण भी होता है क्या बाबा? पेड़ अपनी शाखाएं, नदियां जल, पुष्प उनका पराग, फल उनकी मधुरता मनुष्यों को देते हैं ना गुरुदेव, किंतु प्रतिफल की आशा नहीं करते। ऐसे ही सेवा का कारण नहीं होता। कारण के बिना की गई सेवा को सेवा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें एक अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। इस अनुभूति में अद्भुत तृप्ति होती है। मेरे लिए माता पिता देव सब कुछ आप ही तो हैं गुरुदेव। देखा, गुरु को चेला उपदेश दे रहा है और गुरु सुन भी रहे हैं। इसका बहुत भाव बढ़ता ही जा रहा है, जल्दी ही कुछ करना होगा हमें। शिष्य, जो कुछ भी तुम कहते हो वो भाव गर्भित बातें होती हैं। तुम्हारी बातों में दर्शन और चिंतन होता है। तुम साधारण शिष्य नहीं हो। आश्रमवासी सारे शिष्यों में परिपक्व शिष्यत्व तुम में है। भूत भविष्य वर्तमान सब शास्त्रों के अनुसार पूर्वजन्म के फल होते हैं और सभी शक्तियों में गुरु का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है। आपके आशीर्वाद से मुझे आप ही में ईश्वर का दर्शन होता है। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ है। जाओ, जाकर काम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। विवेक मूर्ति, इतने सारे वर्षों से हम सब गुरुदेव की सेवा कर रहे हैं, किंतु गुरुदेव ने कभी हमसे स्नेह नहीं जताया और केवल बाबा से इतने प्रेम से बातें किया करते हैं। कितने गूढ़ विषयों पर उससे चर्चा करते हैं। सच मानस, ये बात तो मुझे भी बहुत खटकती रहती है। हम उससे पुराने शिष्य हैं। हाँ, इसीलिए ये सरासर पक्षपात हम सब कैसे सहन कर सकते हैं। गौशाला साफ करने को कहा था, तुम सब यही हो अब तक? बोलो ना, बाबा ने कहा था कि वो साफ कर देगा, इसलिए। उसने तो केवल गौशाला ही नहीं, आश्रम का प्रांगण भी अकेले ही साफ कर दिया है। यदि किसी में सच्ची श्रद्धा हो तभी आश्रम के नियम और शिक्षाएं समझ में आते हैं। जिसमें श्रद्धा होती है उसके लिए सब कुछ साध्य होता है। यदि श्रद्धा और लगन ना हो तो शिष्य बनना व्यर्थ है। चाहे कोई कितने भी वर्ष आश्रम में बिता ले, किंतु लक्ष्य नहीं प्राप्त करेगा। क्यों रे,
तू गुरुदेव का प्रिय शिष्य होने के कारण बहुत इतरा रहा है। गुरुदेव की आज्ञा का पालन मेरा धर्म है। गुरुदेव का आज्ञाकारी शिष्य होने का बहुत घमंड है तुझे। गुरु तो देव हैं, उनकी आज्ञा का पालन हम शिष्यों के लिए धर्म है। वो हमारे लिए भी देवतुल्य हैं। किंतु गुरुदेव हम लोगों की अपेक्षा तुझे ज्यादा मानते हैं, हमें हे दृष्टि से देखते हैं। ये बात सच नहीं, गुरु के लिए सभी समान हैं। देखा ना, हमें भी उपदेश देना शुरू कर दिया। गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके सामने तुमने गौशाला साफ की। जैसे शरीर के लिए स्नान आवश्यक है, वैसे ही निवास स्थल भी स्वच्छ रहना चाहिए। उसके लिए कोई आज्ञा आवश्यक नहीं। गुरु जी के बल पर करता है, हमें उपदेश देता है। क्या कर लेगा नवंडी कहीं का? बिना बात हाथ मत चलाओ। हाथ उठाएंगे, क्या कर लेगा? बोल क्या करेगा? बोल बोल बोल, क्या कर लेगा? बोल बोल क्या करेगा? बोल। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? बाबा को आश्रम के अंदर लेकर चलो। आश्रमवास विवेक बढ़ाता है, किंतु तुम में अज्ञान का अंधकार अभी भी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एक से बढ़कर एक दुर्गुण है। इनसे ईर्ष्या जन्म लेती है। दंड से शरीर को कष्ट होता है, परंतु मन वैसे ही रहता है। तुम लोगों का ज्ञान अभी तक उदित नहीं हुआ है। तुमने केवल बाबा को चोट नहीं पहुंचाई, भगवान को चोट पहुंचाई। जिनमें दैवत्व होता है उन्हें क्रोध नहीं आता। छी छी। इस प्रकार वेंकुशा ऋषि के आश्रम में 9 वर्ष तक अध्ययन किया बाबा ने, और वहां अन्य शिष्यों की वजह से कितने ही कष्ट भोगे। उस दिन बाबा के सर में चोट लगने पर गुरु ने जो पट्टी बांधी, वही पट्टी बाबा के सर पर हम लोग आज भी बंधी देख सकते हैं। बाबा उसी आश्रम में रहने लगे थे क्या टीचर? वेंकुशा ऋषि ने जीवन की आखिरी घड़ी में बाबा को बुलाया, उन्हें गोदावरी के तट पर जाने का आदेश दिया। उनके आशीर्वाद से बाबा के जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। बाबा ने वैसा ही किया क्या टीचर? एक दिन औरंगाबाद के धूपखेड़ा गांव के एक बाग में बाबा बैठे हुए थे। तभी एक यात्री आया। उसका नाम चांद भाई पटेल था। चांद भाई पटेल का घोड़ा कहीं गुम हो गया था, इसलिए वो चिंतित भटक रहा था। बाबा ने चांद भाई को देखा। घोड़ा लौटा क्या? घोड़ा कहाँ है ये बता दिया बाबा ने। जहाँ उन्होंने बताया वहीं घोड़ा मिला। चांद भाई पटेल बाबा का परम भक्त बन गया। उसने बाबा की कृपा चाही। सादर बाबा को अपने घर आमंत्रित किया। फिर क्या बाबा चांद भाई पटेल के घर गए क्या टीचर? हाँ, जैसा उन्होंने वादा किया था वो पटेल के घर गए। बाबा फिर उसी के घर रह गए क्या टीचर? संत महात्मा लोग एक जगह पे नहीं टिकते, एक क्षण यहाँ एक क्षण वहाँ। कभी कभार चांद भाई पटेल के घर भी आते जाते रहते थे। एक बार चांद भाई पटेल अपने भांजे की शादी में शिरडी गए। अपने बंधु बांधवों के साथ बाबा को भी साथ ले गए। इस प्रकार पटेल के साथ ही बाबा शिरडी आए और वहीं बस गए।
मेरे भक्तों के घर में अन्न वस्त्र की कमी नहीं होगी, चिंता न करें आप लोग। बाबा, आप ही हमारे भगवान हैं, हम पर कृपा कीजिए, हमारा जीवन सार्थक कीजिए बाबा। आत्मज्ञान पाइए, स्वयं में परमात्मा का दर्शन कीजिए, इस प्रकार आपका जीवन सार्थक होगा। ये शरीर तो एक देवालय है, पवित्र मन ही मंदिर का गर्भगृह है, जीव ही भगवान है, मति अनुसार गति होती है। हाँ, इसलिए भगवान का ही नाम स्मरण कीजिए, आपका जीवन सफल होगा, जन्म धन्य होगा। हाँ, प्रेम के सहित भजन अर्थ को समझते हुए करना चाहिए। भक्ति और आराधना अवश्य भगवान की कृपा हमें दिलाती है। अनुभवहीन ज्ञान किसी भी काम का नहीं होता, व्यर्थ होता है। मुझे आपकी भक्ति की अपेक्षा प्रेम अच्छा लगता है। क्यों जानते हैं? प्रेम ही तो भक्ति है, वही प्रेम शाश्वत है। प्रेम युक्त भक्ति मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाती है। ओम भजो साई नारायणा, ओम भजो साई नारायणा, ओम भजो साई ब्रह्म स्वरूपम, ओम भजो साई ब्रह्म स्वरूपम, ओम भजो साई शिव स्वरूपम, ओम भजो साई शिव स्वरूपम, ओम भजो श्री साई गणेशम, ओम भजो श्री साई गणेशम, महासंत श्री साई नारायण, महासंत श्री साई नारायण, साई नाम ही उच्च
उच्चारो, साईं नाम ही उच्चारो। साईं गुरु, साईं जगत गुरु, साईं गुरु, साईं जगत गुरु। गुरु नानक साईं दत्त गुरु, गुरु नानक साईं दत्त गुरु। सर्वं स्वरूपं साईं प्रभु, सर्वं स्वरूपं साईं प्रभु। ओम भजो साईं नारायण। बाबा, 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 बाबा। श्यामा, महलसा, सब यहीं तो हो ना? हम सब आपके पास ही हैं बाबा। हम सब यहीं हैं। रामचंद्र पाटिल, बाला शिंदे, लक्ष्मीबाई, भागोजी, निमोनकर, अप्पा कोते पाटिल, सब यहीं पर हैं बाबा। हाँ, सबके सब अब तक यही हैं। विजयदशमी आने में केवल 4 दिन बाकी हैं। चंदा जुटाने, भिक्षा लेने नहीं गए। मुझे तो यहाँ की अपेक्षा बूटीवाड़ में ही ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं जाऊंगा। महलसा, बाबा, मुझे कृष्ण मंदिर को तो ले चलो। कृष्ण मंदिर ले चलो मुझे महलसा। बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है बाबा। आप बहुत ही कमजोर हो गए हैं। आप यहीं आराम कीजिए बाबा। आपकी तबीयत ठीक होते ही हम आपको ले चलेंगे बाबा। बहुत जी कर रहा है जाने का। वहाँ जाना ही ठीक होगा। आपको तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं बाबा, पर आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है। 2-4 रोज आराम करके फिर आप जाएंगे तो अच्छा होगा बाबा। यानी तुम लोग मेरे साथ नहीं आ रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं बाबा। हाँ, आपके बिना तो हम लोग एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। आप जहाँ भी जाएंगे हम सब आपका अनुसरण अवश्य करेंगे बाबा। हम सब आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं बाबा। हाँ, श्यामा, अप्पा कोटे पाटिल, महलसा, रामचंद्र पाटिल, तुम लोग क्यों चिंतित होते हो? जो कुछ होना है वो होके ही रहेगा, चाहे जो हो। फिजूल की चिंता मत करो तुम लोग। हाँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें डर लग रहा है बाबा। किस बात का डर लक्ष्मी? हमने इस भूमि पर जन्म लिया, वो एक भ्रम है। हम जीवन जी रहे हैं, ये उससे बड़ा भ्रम है। और मर जाएंगे, ये सबसे बड़ा भ्रम है। यहाँ आना जाना सब भगवान की लीला है।
सृष्टि का रहस्य है। हम लोग इस भूमि पर पैदा होते हुए डरे थे क्या? तो फिर इस भूमि को छोड़ते समय डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यही तो सृष्टि का रहस्य है। हाँ, भजन का समय हो गया। आप सब निश्चिंत होकर जाइए। जाइए, आप सब जाइए। हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर जाइए। जाइए ना। आपको इस परिस्थिति में अकेला छोड़ हम प्रसाद लेने कैसे जा सकते हैं बाबा? महल साहब, मेरी परिस्थिति तुम न जान सकोगे। मैं समझता हूं तुम्हारा लगाव। ये सृष्टि ऐसी ही है, यहां निरंतर कोई नहीं, क्योंकि निरंतर गतिशील बने रहना इस सृष्टि का सहज लक्षण है। लेकिन निरंतर कौन रहता है? मैं आप लोग नहीं समझेंगे। जाइए, मेरे लिए चिंता न कीजिए, मैं एकदम ठीक हूं। जाइए, जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखिए ना, देखिए, ये देखिए, देखिए, देख लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख लीजिए, देख लीजिए, है नहीं अच्छा हूँ ना? हाँ, बोला ना? हाँ, जाइए। कितने भोले लोग हैं ये, कितना चाहते हैं मुझे, इसलिए निरंतर इनके लिए सोचता ही रहता हूँ। इन्हीं की चिंता रहती है। ये नहीं जानते, नहीं जानते। मेरी आरती उतार रही हो, उतारो। आरती हो गई ना? जाइए, जाकर भोजन कर लीजिए।
महलसा, बाबा। श्यामा, बाबा। तुम लोग बाबा की बात नहीं सुनोगे? बाबा को भूखा ही रखोगे क्या? आप सब भोजन नहीं करोगे तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? इसीलिए मेरी बात मानिए, जाकर भोजन कीजिए। जाइए, मेरा कहा मानते हैं ना? जाइए, जाइए ना, जाइए भोजन कीजिए, जाइए, उठिए, जाइए भोजन कीजिए। श्यामा, बाबा, वहाँ बूटीवाड़ में कृष्ण मंदिर का कार्यक्रम निर्माण वगैरह अभी तक पूरा नहीं हुआ। पूरा हो गया है बाबा, बस आपको वहाँ लेकर जाना है बाबा। मुझे वहाँ लेकर चलोगे? जी, हम सबने फैसला किया है, चलेंगे ना? श्यामा, चलूंगा, लेकिन अभी नहीं। जब जाना होगा तो सब लोग मिलकर चला जाएगा। आपकी तबीयत ठीक होने पर चलेंगे बाबा। क्यों अप्पा गोटे पाटिल, मैं ठीक नहीं होगा? तुमने अनुमान लगा लिया? ऐसा ना कहिए बाबा। श्यामा, मैं इधर उधर भटकता रहता हूँ। जब तक तुम्हारे साथ हूँ तभी तक ना। एक जगह टिक गया तो वही है समाधि। ये सब तुम्हारी समझ पे नहीं आएगा। समय संदर्भ आने पर तुम लोग खुद ही जान जाओगे। पापा, आपकी बातें सुनकर तो कुछ अनहोनी होने वाली है, ये सोचकर डर रही हो? देखो लक्ष्मीबाई, जिनके साथ जो होना है वो तो किसी भी घड़ी कहीं ना कहीं होगा ही। ऐसा ना कहिए बाबा, आपकी कृपा के बिना हम लोग एक क्षण की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बाबा। कृपा तो हमेशा रहेगी ही, तुम लोग इसीलिए तो हर घड़ी साथ हो। अच्छा, मैं तुमसे सीधे सीधे एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दोगे? इतने दिनों से तुम लोग मेरी भौतिक देह देख रहे हो, लेकिन क्या किसी ने मेरी आत्मा का सौंदर्य देखने की कोशिश की? नहीं बाबा, आपके दर्शन से सुध-बुध खो बैठते हैं बाबा। आपसे दृष्टि हटे तो न कहीं ध्यान जाए बाबा। आपकी आंखों की करुणा ये हमारे जीवन का आधार है। महलसा, तुमने यदि केवल मेरी भौतिक देह देखी हो तो ये तुम्हारी गलती है। आत्म सौंदर्य दिखाई नहीं देता। अनुभूति कर, समझ कर जानना पड़ता है। इस प्रकार चाहे आंख बंद हो या खुली हो, वो सौंदर्य ओझल नहीं होगा। आत्मा अमर है, जन्म से मरण से परे है। बाबा, बस अधिक बातें न कीजिए बाबा। माधव, बाबा, तांबुल खिलाओगे? अवश्य बाबा। बाबा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, विश्राम कीजिए। बहुत ही कमजोर हो गए हैं। हम लोगों की बातें मान लीजिए बाबा। आपको कुछ हो गया तो हम कैसे जिएंगे? श्यामा, जन्म और मरण हमारे हाथों में नहीं है। यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होते ही हमें जाना पड़ता है।
हाँ, हम जो सांस लेते हैं वो अंदर रुकती है क्या? नहीं, बाहर निकलती है। इसी तरह जो भोजन ग्रहण करते हैं शरीर में ही रहता है क्या? नहीं। ये समस्त सृष्टि बस सांस है, समझे? इस सृष्टि का उच्छ्वास निश्वास ही ये जन्म मरण है। ये मरण शरीर के लिए है, ध्यान से सुनो, आत्मा के लिए नहीं। आप लोग जो शरीर देख रहे हैं वो ओझल हो जाए तो भी आपके साथ ही रहेगा। मेरी आत्मा आपके बीच ही रहेगी। मैं तो आपके साथ सर्वदा छाया की तरह रहूंगा। यानी आपके घर, आपके साथ ही मैं तो सर्वदा ही रहूंगा। बेटी लक्ष्मीबाई, बाबा, चलो हाथ फैलाओ। ये 9 सिक्के हैं, इन्हें क्यों दे रहा हूं मालूम है? नहीं। ये 9 सिक्के तुम्हारे लिए 9 भक्ति मार्ग हैं। सेवा, कीर्तन, विष्णु स्मरण, चरण सेवा, अर्चना, वंदना, दासत्व, साख्य, आत्मनिवेदन। हाँ, यही है बेटी 9 भक्ति मार्ग। बेटी लक्ष्मीबाई, इस बाबा की इस शिरडी यात्रा के दौरान तुमने इन 9 भक्ति मार्गों से कितने प्रेम से मेरी आराधना की है। हाँ, इसीलिए ये 9 सिक्के दिए हैं। इनको अच्छे से रखना, संभाल के। बाबा 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 आराम कीजिए बाबा। बाबा 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 बाबा, खांसी बढ़ गई है, बात मत कीजिए बाबा, कुछ मत आराम बोलिए। कीजिए बाबा, हमें बहुत चिंता हो रही है बाबा। आप आराम कीजिए ना बाबा। हमें बहुत डर लग रहा है बाबा। विश्राम कीजिए बाबा। आराम कीजिए बाबा, खांसी बढ़ गई है। विश्राम अवश्य करूंगा। विश्राम तो करना ही है। आप सबने इतने दिनों तक मेरा बाहरी रूप मात्र देखा है। इसके बाद आप जब भी मेरा ध्यान करेंगे मैं आपके सामने रहूंगा, आपके मन में निरंतर वास करूंगा। आप विश्राम कीजिए बाबा। आप विश्राम कीजिए बाबा। हम लोगों को बहुत डर लग रहा है बाबा, आपको आराम की आवश्यकता है बाबा। हमें डर लग रहा है। महल साहब, मुझे विश्राम करना ही होगा। बाबा, मैंने जब पहली बार
इस शिरडी गांव में कदम रखा था तो तुमने कैसे पुकारा था, स्मरण है बाबा, हे साईं, पुकारने का भाग्य हासिल हुआ। पर वो साई बाबा में कैसे बदल गया? आप जब मंदिरों के देवताओं की तरह हमारे हृदयों में बस गए, तभी साईं साईं बाबा में परिवर्तित हो गए बाबा। हाँ, ठीक है। इतने वर्षों आप लोगों ने इस साई की बातें सुनी। नाना चंद्रोरकर, श्यामा, माधव फसले, बाला शिंदे, भागोजी, महलसा, अप्पा कोटे पाटिल, रामचंद्र पाटिल, निमोनकर, लक्ष्मीबाई। अब जो बोलने वाला हूं वो आदेश नहीं, उपदेश भी नहीं है, भविष्यवाणी है। इस बाबा की वाणी है। और मेरी वाणी सुनकर आप लोग घबराइएगा नहीं। मेरे प्रयाण का समय आ गया है। मेरे समाधिस्थ होने के ठीक 8 वर्ष पूरे होने पर पुनः मेरी आत्मा नई देह पाकर विश्व मानव के कल्याण हेतु अवतार लेगी। संयुक्त मद्रास के रायल सीमा में अनंतपुर जिले के पुट्टपर्ती गांव में फिर से अवतार लूंगा। मेरा पुनः अवतरण यथार्थ है, यथार्थ है। यही सत्य है, सत्य है। इसलिए आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए। इस जन्म में मेरी जन्मस्थली है पत्री, पुनर्जन्म में मेरी जन्मस्थली होगी परती, पुट्टपर्ती। असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। ओम शांति शांति शांति।
चंद्र है एक ही गुरु संसार में। कुल है एक ही धर्म एक ही सत्य साई दरबार में। एक ही सूर्य है एक ही चंद्र है एक ही गुरु संसार में। कुल है एक ही धर्म एक ही सत्य साई दरबार में। योगी हो या योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे। योगी हो या योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे। देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे। देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे। जिस भगवान के चरणों को छूकर जग सारा तर जाए। यही तो है शिरडी साई वर्ती साई दिव्य कथा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शिरडी साई वर्ती साई दिव्य कथा। सद्गुरु शिव जी की शिरडी में जन्म कथा। बंधु बनकर आए भक्त वत्सल की सत्य कथा। वही गुरु पुट्टपर्ति में ईश्वरम्मा के पुत्र बने। वही गुरु पुट्टपर्ति में ईश्वरम्मा के पुत्र बने। सत्य रूप धर सारे विश्व पर प्रेम विजय की मधुर कथा। सत्य रूप धर सारे विश्व पर प्रेम विजय की मधुर कथा। यही तो है शिरडी साई वर्ती साई दिव्य कथा। एक ही सूर्य है एक ही चंद्र है एक ही गुरु संसार में। कुल है एक ही धर्म एक ही सत्य साई दरबार में। एक ही सूर्य है एक ही चंद्र है एक ही गुरु संसार में। कुल है एक ही धर्म एक ही सत्य साई दरबार में। योगी हो या योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे। योगी हो या योगी सब पर साई प्रेम कृपा बरसे। देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे। देश विदेश के नेता गण साई समक्ष विद्यार्थी जैसे। जिस भगवान के चरणों को छूकर जग सारा तर जाए। यही तो है शिरडी साई वर्ती साई दिव्य कथा। इस प्रकार अच्छाइयाँ बांटने वाले, लोगों से प्रेम करने वाले हर किसी के साथ ही श्री शिरडी साई बाबा तब से अब तक भगवान जैसे पूजे जा रहे हैं। ये थी हमारे स्वामी जी की पूर्व जन्म कथा।
शिवलोक को प्रयाण करने के वक्त शिरडी साईं बाबा ने जैसा कि वचन दिया था, वचन के अनुसार 8 साल बाद उन्होंने जहां अवतार लेने को कहा था वहीं पर जन्म लिया। पुट्टपति में टीचर? राइट। शिरडी साईं बाबा ने पत्री नाम के गांव में जन्म लिया था और अगले जन्म में पर्ती नाम के गांव में जन्म लिया उन्होंने। उन शिरडी साईं बाबा के अवतार ही हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा हैं। तो हम साईं बाबा का दर्शन करने चले टीचर? जरूर चलेंगे। बच्चों, तुमने अब तक श्री शिरडी साईं बाबा की कथा सुनी। तुम्हें श्री सत्य साईं बाबा का वृतांत भी जानना चाहिए। सुनाती हूँ। मैं सुनाती हूँ साई कथा, फिर क्यों गाऊं कोई दूजी गाथा। साई के शब्द है बोल नहीं मेरे, जो भी सुने उसका भवताप हरे। बस गाऊं साई कथा। चित्रावती के सुरम्य तट पर पुट्टपर्ती गाँव अति सुंदर। चित्रावती के सुरम्य तट पर पुट्टपर्ती गाँव अति सुंदर। कुल श्रेष्ठ श्रीकर दिव्य प्रभाकर, कुल श्रेष्ठ श्रीकर दिव्य प्रभाकर। कोंडम राजू के ज्येष्ठ सुपुत्र वेंगम राजू सुयोग्य वर से ईश्वरम्मा का विवाह हुआ। ईश्वरम्मा का विवाह हुआ। पितृ जनों ने आशीष दिया, समस्त कुटुंब हर्षित हुआ। मधुर मनोहर साई कथा, नवरस से परिपूर्ण कथा। मधुर मनोहर साई कथा। उस पुण्यवान दंपति को शेषम राजू नामक पुत्र, वेंकम्मा पार्वती अम्मा नामक पुत्रियां जन्मी। फिर बाबा? लोक कल्याण के लिए ही जन्म लिया है बाबा ने। बाबा के जन्म से पहले हमारे देश में अनाचार, अत्याचार, जोर जबरदस्ती हर ओर फैली हुई थी। अन्याय, अधर्म बढ़ता ही जा रहा था। बेचारी भोली प्रजा कष्टों में डूबी हुई थी। वैसा ही हाल इस पुट्टपर्ती गांव का भी था। अरे भैया, लगान वसूलने के लिए कारिंदे आए हैं। रेवेन्यू इंस्पेक्टर भी आए हैं। चलो शुरू करो। सुनो, गाय, भैंस, बकरी, गधा जो मिले हका के ले आओ। खरीद लो, तुम भी जाओ। जल्दी चलो, चलो। चलो